आज है बच्चों लोग प्रोमिस डे। तो आप लोग अपने आप से प्रोमिस करो कि इस बार बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उसमें सिलेक्शन लेके ही दम लेना है। तो इसके लिए जरूरी है सीयूटी को फोड़ना। और अभी से आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं। तो आपका कंप्लीट रणनीति क्या होना चाहिए, कौन कौन किताब पढ़ने की आवश्यकता है, डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और कमेंट भी एक बार आप लोग लिखो हर हर महादेव। और सब लोग अपने आप से प्रोमिस करो, हो सकता है आपका अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम चल रहा हो, यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, यानी क्लास 12th के बाद ही आप सीयूटी का एग्जाम दोगे, उसके बाद भी आपके पास 2 महीने का टाइम बचेगा। उसके बाद भी हम आपके लिए वीडियो बना के लेकर आएंगे कि कैसे आपको सिलेक्शन पाना है। बस आपको बने रहना है हमारे साथ सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी जाओ सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को, सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को, क्योंकि सीयूटी के लिए स्पेशल चैनल है। अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए, आने वाले तमाम नोटिफिकेशन वीडियो के लिए, ताकि आपके लिए जरूरी हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैन आई करेक्ट सीयूटी, यानी कि इस बार हम लोग को करेक्ट करना है सीयूटी को और कैसे सिलेक्शन पाना है। टेस्ट पेपर, बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे उसके पहले जान लो हम लोग का न्यू बैच आया है, जिसमें कि आज से ही हिंदी की क्लास शुरू होगी। बीएलएलबी, बीकॉम, बीएससी, बीए, इन सभी की तैयारी होती है 1999 में। सबसे खास बात है बच्चों कि यहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में हम लोग 2022 से सीयूटी आया है, लगातार 2022 से पढ़ा रहे हैं। इसके पहले बीएचयू का अपना एग्जाम हुआ करता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उस समय भी तैयारी करवाते थे। तो आप लोग हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करो, ये मोबाइल नंबर है, कॉल कर लो, कोई भी जानकारी चाहिए कॉल कर लो। और ये सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसके बाद कोर्सेज को विजिट करो, आपको पसंद आएगी कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैसा होगा सीयूटी यूजी का फॉर्मेट, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुई है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी नहीं है। कल एक कमेंट में कह रहा था कि सर बिहार वालों को सीयूटी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं उसको बोला अरे मैं बिहार से हूँ, सीयूटी की तैयारी करवाता हूँ। कैसे नहीं पता, सबको पता चलेगा, देश के हर एक स्टूडेंट को पता चलेगा सीयूटी के बारे में और सही चीजों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे बच्चों कि आपका सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्मेट क्या होने वाला है। सबसे पहले 3 सेक्शन में आपका डिवाइडेड है। एक है लैंग्वेज सेक्शन, सेकेंड है आपका डोमेन सेक्शन और थर्ड है आपका जेंडर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका की क्लास भी चलता है रोज रात 9 बजे, रोज रात 9 बजे लाइव, और ये फ्री में चलती है। कहाँ पे? सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। तो आप सभी लोग लाइव आते हो, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। अब लैंग्वेज में टोटल लैंग्वेज है 13, डोमेन में टोटल 23 सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड 1, टोटल 37 पेपर है। कितने जी? 37 पेपर, ये आप जान लो। और एक स्टूडेंट कितने पेपर ले सकते हैं? मान लो एक स्टूडेंट है एक्स, ये कितने पेपर ले सकते हैं? मैक्सिमम 5 पेपर ले सकते हैं, 37 में 5। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा सर कौन कौन पेपर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कोर्सेस एंड यूनिवर्सिटीज, यानी कि टारगेट आपका कोर्स कौन है और यूनिवर्सिटी कौन है, उस पे तय होगा कि आपका टेस्ट पेपर क्या होने वाला है। सर ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं। जैसे कि मान लो आपका टारगेट यूनिवर्सिटी है बीएचयू, अब कोर्स आपका टारगेट है बीए और बीएलएलबी। पता है बच्चों, बीए बीएलएलबी के लिए नंबर 1 है सीयूटी कॉन्सेप्ट। ज्वाइन कर लेना, हम खुद पढ़ाते हैं, आप ज्वाइन कर लेना। बहुत बढ़िया टीचर है, सिर्फ 1999 में। और इसके अलावा अगर लैंग्वेज और जीटी पढ़ना है तो 1599 में आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम बता रहे हैं, अगर आपका यूनिवर्सिटी टारगेट है बीएचयू और कोर्सेस है आपका टारगेट बीए या बीएलएलबी, तो ये तो तय हो गया, ये आपने तय कर लिया। तो ये तय कौन करेगा? आप। कौन तय करेगा? आप।
और हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर मुझे नहीं पता है कैसे तय करूं, तो आप एक नंबर दिया हुआ होगा, कॉल कर लेना, ऑफिस वाले टीम लगे रहते हैं आपके मदद के लिए, है ना। तो यहां से समझ में आया, टारगेट यूनिवर्सिटी और टारगेट कोर्स करना है, उसके बाद टेस्ट पेपर का चयन होगा, जिसे बीएचयू बीए के लिए क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में से कोई एक लेना है, यानी 2 पेपर लेने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे ड्यू से बीए करने के लिए, ड्यू यूनिवर्सिटी टारगेट है और कोर्स है बीए। तो ड्यू से अगर आपको करना है तो ड्यू से करने के लिए 1 लैंग्वेज लेने की आवश्यकता होती है और 3 डोमेन। ये डोमेन वही विषय जो आप क्लास 12th में पढ़े हो, क्लास 12th में पढ़े हो, ठीक है ना, ये है। यानी यहां पे आपको 4 टेस्ट पेपर लेना पड़ेगा और बीएचयू के लिए 2 टेस्ट पेपर लेना पड़ेगा। तो आ गया समझ में, यानी बीएचयू बीए की तैयारी करना ड्यू बीए की तैयारी करने से ज्यादा आसान है, लेकिन सीट ज्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये आप जान गए, है ना, कि आपको कैसे तय करना है। फॉर्मेट के बारे में अब हम बता रहे हैं, थोड़ा सा और समझ लो। प्रत्येक पेपर, जितने भी 37 पेपर है, 37 पेपर में से प्रत्येक पेपर से 50 सवाल आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक एवरी पेपर से कितने सवाल आएंगे, 50। अब कोई ऑप्शनल नहीं है, 50 में 50 बनाना है। 1 सवाल +5 नंबर का सही करोगे, 1 सवाल -1 अगर गलत करोगे, टोटल आपका पेपर होगा 250 नंबर का पेपर होगा, जान लेना। और आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में और एमसीक्यू रूप में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना, आ गया समझ में। और 1 घंटा टाइम मिलेगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा, ये प्रत्येक पेपर का। ये जो मैं बता रहा हूं ना, 37 पेपर है, उसमें से प्रत्येक पेपर से 50 सवाल आएंगे। 50 में 50 बनाने हैं, 1 सवाल सही करोगे 5 नंबर, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, 250 नंबर का टोटल पेपर होगा। एक सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू रूप में सवाल आएंगे और 1 घंटा टाइम मिलेगा। ये प्रत्येक पेपर का, टेस्ट पेपर का यही फॉर्मेट होगा। तो सीयूटी का फॉर्मेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और आपको कितने टेस्ट पेपर, मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो। ये तय कैसे होगा, टारगेट कोर्सेस यूनिवर्सिटी पे कैसे, जिसे भी हम बताएं। और इसमें हम डिटेल से एक एक कोर्स का डिटेल से बनाएंगे वीडियो, टेंशन मत लेना आप, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम लोग जब सीयूटी का फॉर्मेट समझ लिए, तो अब हम लोग समझेंगे कि कंप्लीट हम लोग की रणनीति क्या होना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास अभी से लेके 100 दिन बचे हुए, कितने, 100 दिन बचे हुए, ठीक है ना। मान लो बच्चा, सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन का। मान लो आप डोमेन की तैयारी कर रहे हो, 23 है ना पेपर जी डोमेन की। डोमेन की तैयारी करते समय आप लोग ये ध्यान रखना, ये 12th का ही सिलेबस है, पूरा सिलेबस। तो यानी कि अगर आप क्लास 12th में पढ़े हो, जैसे कि अगर आप बीएचयू बीए की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, तो डोमेन की आवश्यकता है नहीं है। अगर आप बीएससी बीएचयू बीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो डोमेन की आवश्यकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप के लिए, आया समझ में। डोमेन की आवश्यकता तीन बच्चों के लिए ये पहले तय करना है। टारगेट यूनिवर्सिटी, टारगेट कोर्स, फिर टारगेट टेस्ट पेपर तय होंगे। आगे समझ में। जब फॉर्म आप लोग भरोगे ना, जब आप फॉर्म भरोगे तो मैं बताऊंगा आपको एकदम डिटेल से, मैं बताऊंगा एकदम डिटेल से, ठीक है ना, आप परेशान मत होना। तो ये आपको समझ में आ गया। क्लास 12 का जो सिलेबस है ना, वही सिलेबस है आपका, वही सिलेबस है आपका, वही सिलेबस है आपका डोमेन का। तो डोमेन की तैयारी तो इसके साथ हो रहा है, लेकिन क्लास 12 में आपको पता है कि थ्योरी रूप में आप पढ़ते हो, प्लस कुछ सवाल एमसीक्यू भी आ रहा है। लेकिन अब सीयूटी में क्या हो रहा है, सीयूटी में पूरी तरीके से एमसीक्यू आ रहा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो जेई की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, वो अब सीयूटी से बीएससी करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी तो आधा पहले से ही हो चुका है, आधा मेरे साथ जुड़ेगा, तैयारी हो जाएगा पूरा। अब बीएचयू बीए की तैयारी कर रहे हो, तो ये हम डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका क्या सिलेबस, अभी हम बताएंगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज का। टोटल 13 लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब ये लैंग्वेज का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपसे ग्रामर पूछे जाएंगे, ग्रामर, कंप्रीहेंशन और कहीं में जैसे हिंदी में साहित्य से लिटरेचर से भी सवाल आते हैं। ये 3 पोर्शन है। क्या बोला मैं, व्याकरण, पैसेज और एक हो गया साहित्य।
ये सब पोर्शन से सवाल आते हैं। तो व्याकरण तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, इंग्लिश हो या किसी भी लैंग्वेज, हिंदी हो। कंप्रीहेंशन दिया रहेगा, उसी को बनाना है। साहित्य से सवाल आएंगे, तो इसके लिए भी जरूरी है थोड़ा सा, जिससे बोर्ड का एग्जाम के बाद 2 महीना टाइम मिलेगा, पर्याप्त है जी। हिंदी अगर लिए हो ना तो मैं हूं, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, ठीक है ना। और इंग्लिश में हम पढ़ाते हैं सर और मैम। तो ये आपको समझ में आ गया लैंग्वेज का क्या सिलेबस है। और इसमें भी अब आपको आपसे एमसीक्यू रूप में सवाल पूछे जाएंगे। तो अभी बस मैं बता रहा हूं एक ओवरव्यू सिलेबस, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अब इसमें जानो, इसका एक ही पेपर होता है, इसमें ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आगा जनरल मैथ्स से सवाल और जनरल रीजनिंग से सवाल आएंगे, और इसके अलावा जीके जीएस से सवाल आएंगे और करेंट अफेयर। और इसी के लिए हम बात करते हैं कि रोज रात जो 9 बजे क्लास चलती है उसको इग्नोर मत करना। सीयूटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है रात 9 बजे वाला, जो मैं क्लास लेता हूं, सबसे ज्यादा सवाल उसी से लड़ेंगे। तो ये आपको समझ में आया, मैथ्स से सवाल आएंगे, रीजनिंग से, जीके जीएस, करेंट अफेयर। ये थोड़ा सा नया हो गया आपके लिए, क्योंकि इसमें एवरेज, सीआई, एसआई, लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, पाइप रेशियो, ये सब परसेंटेज, ये सबसे सवाल आएंगे। आप पढ़े हुए हो, लेकिन अब आपको पढ़ना है कंपटीशन पॉइंट व्यू से। रीजनिंग की बात करें, थोड़ा सा एकदम नया हो गया, जीके जीएस, करंट अफेयर, मैं हूं ना, बस ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब से सवाल आएंगे। मैंने आप डोमेन का बता दिया, लैंग्वेज का एक ओवरव्यू आपको दिया। अब आपका रणनीति क्या होना चाहिए, मैं अब आपको बता रहा हूं। अभी से लेके आप जो है ना वीकली, आप क्या बनाओ, वीकली शेड्यूल बनाओ, वीकली शेड्यूल बनाओ, ठीक है ना। 1 डे, एक दिन का, फिर दूसरे दिन का। और आप मेरा बात मानो, आप अगर आप 50 दिन ये काम कर लिया, 50 दिन 100 नहीं, 50 दिन, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन किए, ठीक है, कहीं भी, वहां का पूरा लेक्चर देख लो, पूरा लेक्चर देख लेना है। कहीं भी कोर्स ज्वाइन किए हो, पूरा लेक्चर देखना है। 2 स्पीड में देखो, 2x में, लेकिन देखो पूरा लेक्चर, ठीक है। उसके बाद पूरा लेक्चर देखो, जैसे आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा पूरा लेक्चर देखो, आप कहीं भी जुड़े हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेन के लिए एनसीईआरटी सिलेबस, रेलवे का क्या सिलेबस से कोई किताब लिए होंगे, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई किताब लिए होंगे। ये आपको समझ में आ गया। वीकली शेड्यूल आपको बनाना है आज से, अभी से। और आपको डोमेन पे, जैसे कि आपको मान लो आपका 3 डोमेन है, 3 डोमेन, तो आप 3 डोमेन हो गया, तो आपका लैंग्वेज 1 होगा, मान लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड 1 होगा। तो अभी से जानते हो आप पर डे, एवरी डे 6 से 8 घंटे पढ़ो। ये नहीं कि सर हम क्लास देख लिए तो हो गया, ये सेल्फ स्टडी आपका होना चाहिए 6 to 8 आवर रोज। अगर हो गया ना जी 50 दिन, तो अगले 50 दिन आप लोग खुद पढ़ोगे, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने, मैं बोला ना आज है प्रोमिस डे, तो आपको अपने से प्रोमिस करना होगा कि नहीं सर मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रोमिस नहीं कि अगले दिन ब्लॉक हो जाओगे, है ना। प्रोमिस करना है सिलेक्शन वाली, इस सिलेक्शन लेना है इस बार। नहीं कैसे सिलेक्शन होगा, मैं हूं ना यार, कॉन्सेप्ट आपके साथ है, आपके साथ इतने पूरा एक इंडिया के बड़े बड़े टीचर आपके साथ है, उनमें से सीयूटी कॉन्सेप्ट भी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहो, या जो भी आपको पसंद आए। लेकिन हाँ एक चीज जो मैं बताने वाला हूं, एक बच्चा है, उसका मन है सर मैं यहां से भी पढ़ूंगा, यहां से भी पढ़ूंगा, वहां से भी पढ़ूंगा, यहां के पता नहीं चलेगा तुम क्या पढ़ रहे हो। मेरा मानना है कि 10 अलग अलग किताब पढ़ने की बजाय आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। आया समझ में क्या मैंने बोला? अगर आपका रणनीति एकदम सॉलिड होगा और आपकी डायरेक्शन एकदम सही होगी, सटीक, और आप पढ़ रहे हो, सही मायने में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे हो इंस्टाग्राम चला रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है ना। अगर आप इस वे में पढ़े, प्रत्येक दिन 6 से 8 घंटे आपका स्टडी होना चाहिए। ये जो कंप्लीट पढ़ाने जो हम बता रहे हैं ना, वीकली बनाओ, इसके बाद 50 दिन का बनेगा, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आप 2 से 3 घंटा रोज दो,
2 से 3 घंटा रोज दो ही दो। और अगर लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए हम बोलते हैं 45 मिनट की आवश्यकता है, रोज 45 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप डोमेन, जैसे डोमेन, प्रत्येक डोमेन बहुत सारा है ना जी, मान लो आपने 3 डोमेन लिया है तो प्रत्येक डोमेन पे 1-1 घंटा दो, 1 घंटा सब, मतलब 1 घंटा एक डोमेन पे, दूसरे डोमेन पे 1 घंटा। इस प्रकार आपकी रणनीति होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस प्रकार रणनीति बनाया और आपके अंदर एक जुनून है कि नहीं सर मुझे एडमिशन लेना है, भाई 3 महीना बचा हुआ है, 100 दिन बचा हुआ, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो बढ़िया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब ये देखो हम लोग तैयारी करवाते हैं CUET UG का, हजारों बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। डाउनलोड करो CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, कोर्सेज को परचेस करो। अनेक संघर्ष आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन आपको टिके रहना है, लगे रहना है, खड़े रहना है मेरे साथ। आप 1999 ज़्यादा फीस नहीं है, इतना फीस तो आप पे कर सकते हो, आप ज्वाइन करो। इसमें हमने बात किया कि कैसे आप मतलब करेक्ट करोगे, हम लोग का पूरा रणनीति क्या होना चाहिए, फिर हम लोग सिलेक्शन लेंगे पक्का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।